हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर मंसूर। मैं आपको अपने चैनल सर मंसूर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है मॉनसून। आपने देखा होगा कि जुलाई के बाद इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बारिशें होती हैं। इन बारिशों को मॉनसून की बारिशें कहा जाता है। आज हम ये देखेंगे कि ये बारिशें क्यों होती हैं और हमारी ज़िंदगी पर इनके क्या असरात होते हैं। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों ममालिक एक ऐसी जगह पर हैं जिसको हम नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं। नॉर्थ हेमीस्फीयर में जब गर्मी होती है तो साउथ हेमीस्फीयर यानी ऑस्ट्रेलिया की साइड और उसके बराबर में जो समंदर है वहाँ पर सर्दी होती है और वहाँ का पानी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ज़मीन गर्म हो जाती है गर्मी की वजह से। एक नेचुरल प्रोसेस है कि हवाएं हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगहों की तरफ रुख करती हैं। तो बिल्कुल इस समय क्या होता है कि जो हवाएं हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो सफ़र करके इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हवाएं जब आती हैं तो उनके साथ ना सिर्फ हवा बल्कि उनमें पानी के मौजूद वेपर्स, जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं, तो वाटर वेपर्स भी वो हवाएं अपने साथ लाती हैं। यहाँ पहुँचने के बाद चूँकि गर्मी होती है इसलिए वो हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे ही हवा गर्म होती है तो उसका वज़न कम हो जाता है, तो हवा भी ऊपर उठने लगती है। तो जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो हवाओं में मौजूद वाटर वेपर्स जो कि गैस फॉर्म में होते हैं वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लिक्विड में चेंज होने के बाद वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाती हैं। ड्रॉपलेट्स जब बनते हैं, हवा जब यहाँ से ऊपर जाती है ना तो उसके साथ मिट्टी के ज़र्रे भी ऊपर जाते हैं, तो वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिट्टी के ज़रों पर पड़ते हैं। बदस्तूर ये अमल ऊपर होने का जारी रहता है। वाटर वेपर्स का लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का प्रोसेस भी चलता रहता है। पानी के ड्रॉपलेट्स की जो साइज़ होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। हम जब इनको देखते हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ, जब मिट्टी के ज़रों पर मौजूद पानी के बूंदों को, ड्रॉपलेट्स को जब हम देखते हैं तो हमें जो चीज़ नज़र आती है हम उसे क्लाउड्स कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि उन ड्रॉप्स की साइज़ बदस्तूर बढ़ती जाती है। एक मौका ऐसा आ जाता है कि या तो नीचे से जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है गर्मी वाला, या ये होता है वाटर ड्रॉप्स का वज़न बढ़ जाने की वजह से और ग्रेविटी की वजह से वो ड्रॉप्स नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे ही वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं तो हम इस प्रोसेस को बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं। हम कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो इस तरह ये जो बारिशें होती हैं जुलाई से सितंबर तक, इसे हम मॉनसून की बारिशें कहते हैं और इनको हम समर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून के दो टाइप्स हैं, एक समर मॉनसून और एक विंटर मॉनसून। तो इसको हम समर मॉनसून कहते हैं। इन बारिशों का फ़ायदा ये होता है कि इन इलाकों में मौजूद जो एग्रीकल्चर है उनको पानी की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत इन बारिशों से पूरी हो जाती है। बारिशें डायरेक्ट ज़मीन पर भी पड़ती हैं और माउंटेन्स पर भी पड़ती हैं। माउंटेन्स पर ऑलरेडी बर्फ़ जमी हुई होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ़ पिघल कर दरिया बनाकर समंदर की तरफ दरिया जाता है। तो इस दरमियान जो इरिगेशन का सिस्टम बना हुआ है वो इतना ज़बरदस्त है कि तकरीबन हर इलाके तक पानी पहुंच जाता है। इस तरह ज़राअत को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ज़राअत के साथ साथ ज़मीन के अंदर जो पानी है उनमें भी इजाफ़ा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास नदी नाले हैं वो भी पानी से भर जाते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर और बाहर जो पानी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है। हमने जो दरख्त लगाए होते हैं या नेचुरली जो दरख्त उगते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। हमारे पास मौजूद जो जानवर हैं उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। मतलब जितनी भी लाइफ है, इंसान हो, जानवर हों, परिंदे हों, कुछ भी हों, सबको पानी मिल जाता है और ज़मीन के अंदर भी पानी जाता है और ज़मीन के बाहर जो खड्डे बड़े बड़े होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं। इस तरह पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं।
मॉनसून बारिशों की एक और टाइप भी है जिसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। वो बारिशें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह में बरसती हैं और उन बारिशों की वजह से भी ज़राअत को भी बड़ा फ़ायदा होता है और ज़मीन के अंदर और बाहर जो पानी के ज़खायर होते हैं उनमें भी खातिर खा इजाफा हो जाता है। ये जो बारिशें होती हैं इनसे सिर्फ फ़ायदा नहीं होता, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। नुकसान दो सूरतों में होता है, या तो बारिशें हद से ज़्यादा बरसें या तो बारिशें हद से ज़्यादा हो जाएं, तब भी नुकसान होता है। सैलाब आते हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, लोग अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, एग्रीकल्चर का सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके अलावा अगर कभी बारिशें कम हों तब भी नुकसान होता है। वो सूरत में होता है कि उनसे एग्रीकल्चर जो है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है। एग्रीकल्चर के अफेक्ट होने की वजह से यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन एग्रीकल्चर पे रिलाई करती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है और लोगों को खाने की कमी हो जाती है। खाने की चीज़ें जैसे चावल, गंदम, इन चीज़ों की कमी हो जाती है। बारिशें असल में एक कुदरती प्रोसेस है जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और अगर ये बारिशें ज़्यादा हों या कम हों तो इन दोनों सूरतों में फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने ये एंजॉय किया और इनमें बहुत कुछ सीखा तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा मैं जब भी कोई नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उससे जल्दी में फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।